प्रहलाद जी ताली बजा रहे थे, उद्धव जी मजीरा बजा रहे थे बड़े वाले। दिव्य नाम संकीर्तन हुआ, नहीं रहा गया भगवान से। और भगवान जहां भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे उसी स्थान पर प्रकट हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और भगवान भक्तों को देख करके प्रसन्न हो गए। नारद जी को देख करके भगवान मुस्कुराए और नारद जी ने हाथ जोड़े। भगवान बोले मैं आपकी कथा से, आपके कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूं। मत्तो वरम, मैं आपको वरदान देना चाहता हूं, आप मांगिए। आपने बहुत अच्छा कीर्तन किया, मैं देने के लिए आया हूं, मांगो। नारद जी बोले प्रभु एक ही वरदान दे दो। आपके भक्त जहां आपकी कथा सुन रहे हो, जहां भी आपका कीर्तन कर रहे हो, आप उनकी कथा श्रवण से, उनके कीर्तन से ऐसे ही प्रसन्न हो जाया करें। बस यही वरदान दे दो और ऐसे ही दर्शन दे दिया करो, मैं यही चाहता हूं। भगवान नारायण नारद जी से मुस्कुरा करके बोले नारद जी आप क्या ये समझते हैं कि मैं बैकुंठ में ही रहता हूं ना? आप क्या ये समझते हैं कि मैं योगियों के हृदय में ही रहता हूं? नहीं, मेरे भक्त जहां मेरा कीर्तन करते हैं, जहां मेरा स्मरण करते हैं, जहां मेरी कथा होती है, मैं वहां रहता हूं। नाहं बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारायण ने नारद जी से कहा जहां मेरा कीर्तन हो रहा हो, नाहं बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में ही रहता हूं, ये बात पक्की नहीं। मैं योगियों के हृदय में ही रहता हूं, ये भी पक्की बात नहीं। जहां मेरा कीर्तन हो रहा हो, जहां मेरी कथा हो रही हो, अहम तत्र तिष्ठामि, मैं उसी जगह रहता हूं। तो भगवान ने वचन दिया है कि जहां भी भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, भगवान वहां रहते हैं, भगवान वहां आते हैं, ये पक्की बात है। पर किस रूप में आते हैं ये भगवान जाने। हम पहचान नहीं सकते कि भगवान आ गए, लेकिन भगवान आते जरूर हैं। इसलिए कथा में एक नियम और है कि कथा श्रवण करने जो भी आए उन सबका आदर करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, सबको बड़े आदर से बिठाना चाहिए। पता नहीं किस रूप में भगवान आए हो। आपने तुलसीदास जी का चरित्र सुना होगा। तुलसीदास जी महाराज भगवान की कथा करते नित्य प्रति, और उस कथा को सुनने के लिए अनेक संत आते। हनुमान जी महाराज भी आते, और हनुमान जी ऐसा रूप धारण करके आते कि कोई पहचान नहीं पाता। एक कुष्ठ रोगी के रूप में हनुमान जी आते, और दूर जहां जूता चप्पल रखी रहती है वहां बैठ करके कथा सुनते। और हनुमान जी की विशेष कृपा रही तुलसीदास जी के ऊपर। एक बार तुलसीदास जी को हनुमान जी मिले, और तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी महाराज आप तो भगवान के नित्य दर्शन करते हैं, मुझे कब दर्शन होंगे, कैसे होंगे? हनुमान जी बोले आपको तो रोज भगवान के दर्शन होते हैं। तुलसीदास जी बोले मुझे तो नहीं होते। हनुमान जी बोले वो आप जब मंदाकिनी के तट पर बैठ करके चंदन घिसते हैं ना,
और जब आप चंदन लगाते हैं तो भगवान 2 राजकुमारों के रूप में राम लक्ष्मण आते हैं और आप रोज चंदन लगाते हैं। तुलसीदास जी को बड़ा दुख हुआ, अरे मैं भगवान को पहचान नहीं पाता, मैं कैसा भक्त हूं। हनुमान जी से तुलसीदास जी का कल भी आएंगे क्या? हनुमान जी बोले अभी मैं कैसे कहूं कि कल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो तुलसीदास जी ने प्रार्थना की, है हनुमान जी महाराज यदि भगवान आए तो आप मुझे याद दिला देना ताकि मैं भगवान को पहचान सकूं। हनुमान जी ने कहा ठीक है। अगले दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मंदाकिनी के तट पर बैठे थे, चंदन घिस रहे थे और भगवान राजकुमार के रूप में आए और तुलसीदास जी चंदन लगाने लगे। हनुमान तुलसीदास जी ने फिर भी नहीं पहचाना कि भगवान आ गए। तो हनुमान जी से नहीं रहा गया, हनुमान जी तोता बन करके आए और गाने लगे, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन पिरसत तिलक देत रघुबीर, तुलसीदास चंदन करे तिलक देत रघुबीर। तो वही तुलसीदास जी को हनुमान जी महाराज की कृपा से दर्शन हुआ भगवान। तो कहने का तात्पर्य कि जहां भगवान की कथा होती है वहां भगवान अवश्य आते हैं और अकेले नहीं पूरे परकर के साथ भगवान वहां पधारते हैं। इसलिए जितने भी श्रोता आए सबका आदर करना चाहिए, सबको भगवत रूप समझना चाहिए और सबको आदर के साथ बैठाना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। यहीं पर भागवत का महात्मा पूरा हुआ जिसमें 6 अध्याय थे। आइए हम लोग भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करें, 2 बार भगवान का नाम स्मरण करें और उसके बाद आगे की कथा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हरि
हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध हैं। महर्षि वेदव्यास जब भागवत की रचना करने के लिए बैठे, प्रथम श्लोक जब लिख रहे थे तो व्यास जी के मन में विचार आया कि भागवत के सबसे पहले श्लोक में मैं किस देवता का ध्यान करूं, किस देवता का मंगलाचरण करूं। व्यास जी के मन में विचार आयो कि मैं सबसे पहले श्री कृष्ण की वंदना करूंगा। पर व्यास जी रुक गए, सोच में लगे व्यास जी महाराज यदि मैं सबसे पहले कन्हैया का ध्यान करूंगा तो कहीं लोगों के मन में ये भावना आ जाए कृष्ण भक्तों के कि ये तो हमारो ग्रंथ है, जाए तो हम ही पढ़ेंगे और हम ही सुनेंगे, क्योंकि आके शुभारंभ में हमारे कृष्ण का ध्यान किया गया है। इसलिए व्यास जी ने कृष्ण का नाम नहीं लिखा। फिर सोचने लगी तो राम जी का नाम लिख देता। फिर मन में विचार आया कहीं राम के भक्त इस पर अपना अधिकार न जमाने लग जाए कि ये ग्रंथ तो हमारा है, हम ही इसको पढ़ेंगे, हम ही सुनेंगे, क्योंकि ग्रंथ के शुभारंभ में राम जी का नाम है। तो व्यास जी ने राम जी का भी नाम नहीं लिखा। फिर मन में विचार आया कि दुर्गा जी का ध्यान कर लेता हूं। फिर व्यास जी रोके कहीं दुर्गा के भक्त से अपना न मानने लग जाए। अंत तो गत्वा व्यास जी महाराज ने किसी देवी देवता का स्पष्ट नाम नहीं लिखा और मंगलाचरण पूरा कर दिया। भागवत का पहला श्लोक लिख दिया, किसी का भी नाम नहीं लिखा और मंगलाचरण पूरा किया। तो व्यास जी ने आखिर ऐसा क्या लिखा कि किसी का भी नाम नहीं लिखा और सबका नाम लिख दिया, सभी का नाम आ गया। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। महर्षि वेदव्यास ने लिखा कि मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं। धीमहि अकेले नहीं, सभी भक्तों के साथ, हम सब भक्तों के साथ भगवान का ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। व्यास जी लिखते हैं वो परम सत्य है। परम सत्य किसे कहते हैं, त्रिकालाबाद सत्य किसे कहते हैं? जो आदि में सत्य है, जो मध्य में सत्य है और जो अंत में सत्य रहता है, उसे कहते हैं त्रिकालाबाधित सत्य, जो हमेशा एक सा रहता है। एक सा क्या रहता है? बोले एक सा तो हमेशा सत्य ही रहता है। यदि मैं आपसे कोई बात झूठ बोल रहा हूं तो अभी कुछ कहूंगा,
15 मिनट बाद कुछ और कहूंगा, 2 घंटे बाद कुछ और ही कहूंगा, 2 दिन बाद कुछ और कहूंगा, क्योंकि झूठ था ना, तो झूठ में परिवर्तन होता रहता है। सत्य में परिवर्तन नहीं होता, सत्य तो सत्य ही होता है, सत्य हमेशा एक सा ही होता है। तो जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो वही सत्य होता है। भगवान में कभी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए भगवान को कहा जाता है सत्य। सत्यम परम धीमहि। भगवान का नाम भी सत्य है, भगवान भी सत्य है। इसलिए तो समय आने पर हम लोग सब कहते हैं ना, राम नाम सत्य है, क्योंकि सत्य तो भगवान का नाम ही है। और आश्चर्य की बात देखो कि भगवान श्री कृष्ण की जब स्तुति की देवताओं ने, जब भगवान श्री कृष्ण देव की मैया के गर्भ में थे, तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र जी, चंद्र जी, कुबेर जी, वरुण जी, ए जी, वो जी, सबरे देवता जी आए और सभी ने भगवान की स्तुति गाई। और स्तुति गाते गाते सत्य सत्य कह रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। बार बार देवता सत्य सत्य कह करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सत्य तो भगवान ही है। महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, जो परमात्मा जन्म आदि से परे हैं, फिर भी जन्म ले लेते हैं। भगवान को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भगवान जन्म लेते हैं। हम लोग भी जन्म लेते हैं। हमारे जन्म में और भगवान के जन्म में अंतर क्या है? देखो, हमने जो जन्म लिया अपनी इच्छा से जन्म नहीं लिया। आपने जो जन्म लिया अपनी इच्छा से जन्म नहीं लिया। हमको हमारे कर्मों के फल के अनुसार जन्म मिला। जैसे हमारे कर्म थे उसके अनुसार हमको जन्म मिला। अच्छे घर में, बुरे घर में, स्वस्थ शरीर दिया, अस्वस्थ शरीर दिया, इस सब व्यक्ति को पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिलता है। अच्छे पड़ोसी मिले तो समझ लो पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे। बोलो राधे राधे। अच्छे पड़ोसी भी अच्छे कर्म से ही मिलते हैं। तो हमको हमारे कर्मों के फल के अनुसार जन्म मिला। लेकिन भगवान जो जन्म लेते हैं कर्मों के फल के अनुसार नहीं, भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। भगवान की आप स्तुति करते हैं, भाई प्रगट कृपाला, उसमें एक पंक्ति आती है, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं और हम लोग कर्मों के फल के अनुसार जन्म लेते हैं। इस बात को ऐसे समझें, एक गांव में एक कुआं था और कुएं में कोई व्यक्ति ऐसे देख रहा था नीचे को और उसका पैर फिसल गया, कुएं में गिर पड़ा और कुएं में गिर पड़ा। पानी थोड़ा कम था, डूबा नहीं, मरा भी नहीं, लेकिन कुएं में गिर तो पड़ा। अब चिल्ला रहा है, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। इतने में एक व्यक्ति ने सुन लिया। उसने आकर के देखा कि कुएं में कोई गिर पड़ा है। उसने उसको आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं आ गया हूं और मैं तुमको बचा लूंगा, घबराओ मत। वो व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान था। उसने एक लंबी सी रस्सी ली और रस्सी अपनी कमर में बांधी और रस्सी का दूसरा हिस्सा कुएं के किनारे पर एक पेड़ था बड़ा सा, उसमें बांध दिया और रस्सी के सहारे धीरे धीरे वो कुएं में उतर गया। और जो व्यक्ति कुएं में गिर पड़ा था उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, डरने की कोई बात नहीं, मैं आ गया, अब मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा।
लेकिन जो व्यक्ति कुएं में गिरा था वो तो चिल्ला ही रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। और उसकी आवाज और लोगों ने सुनी तो लोग आपस में चर्चा करने लगे, भैया लगता है कुएं में कोई गिर गया, आवाज आ रही है। तो लोग बोले चलो चल करके देख लेते हैं। अब 4-5 लोग चल करके कुएं के पास में आए तो उन्होंने आकर के देखा कुएं में 2 लोग गिरे हैं। एक बोला, अरे भैया एक नहीं गिरा, कुएं में 2 गिरे हैं, 2 देखो 2 है। अब सब लोगों ने देखा कुएं में 2 लोग थे, कुएं में तो 2 ही थे, पर दोनों के गिरने में अंतर है कि नहीं। एक व्यक्ति का पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर पड़ा, और दूसरा व्यक्ति अपनी इच्छा से रस्सी के सहारे कुएं में उतरा है। तो दोनों के कुएं में गिरने में अंतर है कि नहीं? बोलो राधे राधे। ठीक इसी तरह हम लोग जो संसार में आते हैं अपने कर्मों के बंधन से, जैसे उस व्यक्ति का पैर फिसल गया था, वो कुएं में गिर पड़ा, तो हम लोगों का भी कोई कर्म बिगड़ गया, इसलिए हम संसार में आए। और भगवान जब संसार में जन्म लेकर के आते हैं तो कर्म बंधन से नहीं, अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। इसलिए मानसकार कहते हैं, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो भागवतकार कह रहे हैं, जो परमात्मा जन्म आदि से परे हैं फिर भी जन्म लेकर के आ जाते हैं और अपनी लीलाओं के माध्यम से बड़े बड़े देवताओं को जो मोहित कर लेते हैं। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र जी, चंद्र जी, सबको जो मोहित कर लेते हैं। मुह्यंत यत् सूरया, कैसे मोहित कर लेते हैं? जैसे हम आप जून के महीने में, मई जून में सड़क पर यात्रा करते हैं, गाड़ी में बैठ करके, बस में बैठ करके, कार में बैठ करके जब सड़क पर यात्रा करते हैं तो आगे की ओर देखते हैं तो जून के महीने में सड़क पर ऐसा लगता है कि सड़क पे पानी भरा है क्या। तेजों में रश्मियों के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण सड़क पर पानी की प्रतीति होती है। एक क्षण के लिए लगता है सड़क पर पानी आ गया, जबकि सड़क पर पानी नहीं है, अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन लगता तो ऐसा ही है कि देखो सड़क पर पानी भरा है क्या। ठीक इसी तरह भगवान की लीलाओं को देख करके बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरया, उन भगवान के चरणों में हम और आप सब प्रणाम करते हैं। वो भगवान कैसे हैं? बोले वो भगवान परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वो भगवान परम सत्य है। अब सत्य शब्द के अनेकों अर्थ है। सत्य नाम भगवान श्री कृष्ण का है, अभी आपने सुना, और सत्य नाम भगवान श्री राम का है। धर्म भी परम सत्य है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आप कहेंगे राम जी का नाम हमने तो सुना नहीं कि सत्य है, तो सुन लीजिए। बोलो राधे राधे। विभीषण को रावण ने लंका से निकाल दिया। अपनी राय दे रहा था कि सीता को वापस कर दो। रावण को आई गुस्सा, रावण ने मारी लात, निकल यहां से। अस गए कीन चरण प्रहारा, अनुज गए पद 12 वारा। रावण ने लात मारी और उसने चरण पकड़े, रावण का निकल यहां से, निकल। विभीषण चल दिया। विभीषण जाने लगा और जाते जाते कहने लगा, देखो मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं, कोई मुझे दोष मत देना। मैंने अपने बड़े भाई को समझाने का प्रयास किया, लेकिन भाई की समझ में कुछ नहीं आया। मैं तो भगवान की शरण में जा रहा हूं। भगवान कैसे हैं?
राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तो मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देह जन को। मैं सत्य संकल्प प्रभु श्री राम की शरण में जा रहा हूं। भगवान सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प माने भगवान ने जो कहा वही किया, इसलिए राम जी का भी नाम है सत्य संकल्प। तो इसी श्लोक के विद्वानों ने अनेकों अर्थ किए। भागवत के प्रथम श्लोक के 108 अर्थ किए विद्वानों ने। किसी ने राम परक, किसी ने कृष्ण परक, किसी ने गायत्री परक, किसी ने गुरु परक, किसी ने गौ माता परक, और एक ग्रंथ बन करके तैयार हो गया अलग से। उस ग्रंथ का नाम है भगवत लीला चिंतामणि। और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से प्रकाशित है, एक श्लोक के 108 अर्थ है। नाम है भगवत लीला चिंतामणि। अब चूंकि मैं वृंदावन से आया हूं तो इस श्लोक का श्री कृष्ण परक अर्थ आप सुने। बोलो राधे राधे। यथा वसुदेव गृहे तस्य जन्मादिर्भवति। जिन भगवान श्री कृष्ण का वसुदेव जी के घर जन्म हुआ। आप कहेंगे महाराज वसुदेव जी के घर तो जन्म नहीं हुआ, भगवान का जन्म तो जेल में हुआ था। तो देखो, घर को घर नहीं कहते। हम जो ईंट पत्थर सीमेंट का घर बनाते हैं ये घर नहीं होता, ये तो मकान होता है। घर किसे कहते हैं? बोले घर तो कहते हैं गृहिणी को। न ग्रहम ग्रह मिथ्याउ गृहिणी ग्रह मुच्यते। गृहिणी को ही घर कहा जाता है। ये कौन है? बोले ये सब घर वाली है। तो घर कहते हैं गृहिणी को। तो वसुदेव जी की गृहिणी, यतः वसुदेव गृहे, वसुदेव जी के घर माने वसुदेव जी की गृहिणी से। गृहिणी माने पत्नी के गर्भ से जिनका जन्म हुआ, उन श्री कृष्ण के चरणों में हम और आप सब प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जो जन्म लेते ही मथुरा से गोकुल चले गए, किसी को पता नहीं चला, सब सो रहे थे। और गोकुल में जाकर के बड़ी बड़ी लीलाएं की। अपनी लीलाओं के माध्यम से बड़े बड़े देवताओं को जिन्होंने मोहित कर लिया। मोह्यन्ति यत्सूरया। उन श्री कृष्ण के चरणों में हम और आप सब प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। वो श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले वो परम सत्य हैं, और उन परम सत्य श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। भागवत के अंदर परम धर्म का निरूपण